हमारे देश की सरकार भगत सिंह को शहीद नहीं मानती है, जबकि आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह पर हिंदुस्तान के दिल में बसते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 दिसंबर 1907 को रायपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उस समय उनके चाचा अजित सिंह और शान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराबा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लग गए थे। भगत सिंह करतार सिंह और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह को एक बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे अहिंसा आंदोलन में भाग लेने, जिसमें गांधी जी विदेशी सामानों पर बहिष्कार डाल रहे थे। 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की पुस्तकें और कपड़े जला दिए थे। उसके बाद इनके पोस्टर गाँव में छापने लगे। भगत सिंह पहले महात्मा गांधी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन और भारतीय नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य थे। 1921 में जब चौरा चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया, तो भगत सिंह पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने नेतृत्व में गठित हुई गदर दल के हिस्सा बन गए। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए। 19 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ को चली 8 नंबर डाउन पैसेंजर से काकोरी नाम छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूट लिया। ये घटना काकोरी कांड से इतिहास में प्रसिद्ध है। इस घटना को अंजाम भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और प्रमुख क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर अंजाम दिया था। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों की धरपकड़ तेज कर दी और जगह जगह अपने रजिस्टेंस बहाल कर दिए। भगत सिंह और उनके चाचा और उनके साथी सुखदेव लाहौर पहुंच गए। वहां उनके चाचा सरदार किशन सिंह ने एक खटाल खोल दिया और कहा कि अब यही रहो और दूध का कारोबार करो। वे भगत सिंह की शादी कराना चाहते थे और एक बार लड़की वालों को भी लेकर पहुंच गए थे। भगत सिंह कागज पेंसिल लेकर दूध का हिसाब करते, पर कभी हिसाब सही मिला नहीं। सुखदेव खेत कर खुद भी सारा दूध पी जाते और दूसरों को भी मुफ्त में पिला देते। भगत सिंह को फिल्में देखने का और रसगुल्ले खाने का काफ़ी शौक था। वे राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिले फिल्में देखने चले जाते हैं। चार्ली चैपलिन की फिल्में उन्हें बहुत पसंद थी। इस पर चंद्रशेखर जी को बहुत गुस्सा आता था। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक अंग्रेज ऑफिसर जेपी सैंडर्स को मारा था। इसमें चंद्रशेखर आजाद ने उनकी पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने अलीपुर रोड दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली में सभागार में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके थे। भगत सिंह क्रांतिकारी देशभक्ति नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, कलमधनी, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार और महान मनुष्य थे। उन्होंने 23 वर्ष की आयु में छोटी सी आयु में फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति की विशद अध्ययन किया था तथा हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाली और आयरिश जैसी भाषा चिंतक और विचारक थे। भगत सिंह भारत में समाजवाद के पहले व्याख्याता थे। भगत सिंह अच्छे वक्ता, पाठक और लेखक भी थे। उन्होंने अकाली और कीर्ति नामक 2 अखबार का संपादन भी किया था। जेल में भगत सिंह ने करीब 2 साल बिताए। इस दौरान वे लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते थे। जेल में ही रहते हुए उनका अध्ययन बराबर जारी रहा। उस दौरान उनके लिए लिखे गए परिवार को लिखे पत्र आज भी उनके विचारों का दर्पण है। अपने लेखों में उन्होंने कई तरह से पूंजी पंक्तियों को अपना शत्रु बताया। उन्होंने ये भी लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे एक भारतीय ही क्यों ना हो, वो उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा जिसका शीर्षक था नास्तिक क्यों हो। जेल में भगत सिंह उनके साथियों ने 64 दिनों तक हड़ताल भी की थी। उनके एक साथी यतीन्द्र नाथ दास ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण भी त्याग दिए थे। आखिर 23 मार्च 1921 को भगत सिंह को तथा उनके 2 साथियों सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह के नाम पर चौराहे का नाम रखे जाने वाला था। ये लाहौर प्रशासन ने ऐलान किया था कि मशहूर शतमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक किया जाएगा, और ऐसा शायद हुआ नहीं। तो दोस्तों, आपको कैसे लगी मेरी छोटी सी शहीद भगत सिंह के बारे में की गई खोज? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके साथ में आपसे मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं कल ऐसी एक बेहतरीन खोज में। तब तक के लिए